आपके लिए मैं एक बार फिर से लेके आ गई हूँ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस जो कि होने वाला है हॉरर। जी हाँ, तो आज की हमारी जो कहानी है वो एकदम सच्ची है। तो नेहा और रवि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों ही इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे। दोनों का यही मकसद था कि हम पहले बीएससी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद इंजीनियरिंग करेंगे। पर दो इसी बीच में जबकि वो पढ़ाई कर रहे थे अपना, अच्छी खासी दोनों को पढ़ाई चल रही थी, उसी बीच में इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उनके और भी दोस्त थे, कुछ गर्ल्स भी थी और कुछ बॉयज भी थे, जो कि आपस में सब दोस्त थे। पर इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी होने लग गई और अच्छा इन लोग का पढ़ाई भी चल रहा था और दोस्ती भी, पर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। नेहा और रवि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग जाते हैं। के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी कंप्लीट बढ़ती ही जा रही थी और दोनों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पास किया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो लड़की थी, जो नेहा थी, उसके अच्छे नंबर आने लगे पर लड़के का अच्छा नंबर नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सेकेंड ईयर कंप्लीट किया, बल्कि उसके घर वाले बोलने लग गए कि पढ़ाई पे तू ध्यान नहीं दे रहा है। तो यही सब चलता रहा और कुछ दिनों के बाद जब थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर में नेहा ने अच्छे नंबर से पास किया, लेकिन वहाँ पे रवि अटक गया। रवि थर्ड ईयर जो लास्ट ईयर था वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इसलिए वो फेल हो गया। तो नेहा वहाँ से चली गई अपना कहीं और, उसके माँ बाप ने भेज दिया, वो दूसरी जगह अपनी तैयारी करने के लिए इंजीनियरिंग की चली गई। बट रवि जो था वो वहीं पे रह गया और अपने घर का, क्योंकि उसके घर का भी थोड़ा सा कंडीशन सही नहीं चल रहा था, पैसों के मामले में वो लोग थोड़े से लो थे, मतलब इतना उनका फाइनेंस। वो क्या करा कि पार्ट टाइम जॉब भी करने लग गया और अपने घर का खर्च देखने लगा, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, यानी कि थर्ड ईयर की तैयारी भी करने लगा। और उसकी माँ जो थी वो कहीं और काम करती थी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में 6 से 8 हज़ार रुपया उसकी पेमेंट थी। और उसके पिताजी जो थे रवि के, वो रिक्शा चलाते थे। तो ऐसे करके, और उनकी रवि की एक बहन भी थी, यानी कि रवि दो भाई बहन थे। उनके माता पिता थे, शहर का खर्च था, इसलिए पैसा बहुत कम पड़ रहा था। पर जैसे तैसे करके दिन बीत रहा था, क्योंकि दोनों को पढ़ाइयाँ भी साथ साथ में हो रही थी। हुआ ये कि जो नेहा थी, जब वो तैयारी करने के लिए, तो जो नेहा थी वो पढ़ाई करने के लिए जब जहाँ पे इंजीनियरिंग अपना करने गई थी, वहीं पे उसने कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और वो पढ़ाती थी ट्यूशन खुद के लिए नहीं, वो तो इकलौती बेटी थी। उसके पापा भी अच्छे मतलब पैसे वाले थे, अच्छे घर से थे, तो उसका बैकग्राउंड इतना ये नहीं। तो होता यूं है कि ये तो अपने घर का खर्च चलाता ही था, पर नेहा भी उसमें सपोर्ट करने लगी, यानी कि वो जब वो पढ़ाती थी ट्यूशन और वो पैसा इसको ट्रांसफर कर देती थी, क्योंकि नेहा के घर पे तो कोई कमी थी नहीं, उसके माँ बाप उसको पैसे बराबर भेजा करते थे। ऐसे ऐसे करते करते दिन गुजरने लगा, वो अपना कंप्लीट कर रही थी, इसने भी थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया। समय जैसे जैसे बीतता गया तो दोनों ही अपने अपने लाइफ में एकदम बिजी हो गए। वो इसका मदद कर रही थी और ये अपना पढ़ाई कर रहा था। जैसे तैसे करके थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ और उसका भी अपना उधर पढ़ाई हो चुका। जैसे ही पढ़ाई हो चुकी, कुछ और साल बीते, तो बात ये हुई कि दोनों का व्यवहार और प्यार जो था वो तो ऐसे ही बना रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि नेहा के पापा ने शादी नेहा की करने का बात किया। घर में बात फैल गई तो नेहा तक ये बात पहुंची कि भाई हमारी अब उसकी शादी होने वाली थी। ये बात उसने रवि को बताया। रवि जैसे ही ये बात सुनता है तो उसने बोला कि नेहा, एक बात मेरी याद रख, जीते जी भी मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मैं तेरे साथ रहूंगा। इसके लिए क्या, मरने के बाद भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा। तो नेहा ने बस ऐसे ही हंसी मजाक में बात टाल दिया कि ये कौन सी बात है कि मरने की बात, और कौन मर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम बोलते तो हैं कोई चीजें, हमें लगता है ये चीज सच नहीं होगी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कोई चीजें सच होने लगती हैं। उधर नेहा की शादी की बात जैसे ही होने लगी, नेहा को टेंशन होने लगा और उसने अपने पापा से बात की कि भाई मैं तो किसी और लड़की को पसंद करती हूँ, मुझे वहाँ शादी करनी है। उसके माँ और बाप, क्योंकि वो इकलौती बेटी थी, तो उसके माँ और बाप जो थे वो इस चीज़ का विरोध करने लग गए। अब रवि को पता चला तो रवि बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गया, अपने माँ बाप से बात किया। उसके माँ बाप तो तैयार हो गए, लेकिन उसके जो नेहा के माँ बाप थे वो तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, जो रवि था। फिर भी उसके पापा बहुत कहने सुनने पे, मनाने पे, नेहा की माँ ने मनाया तो उसने थोड़ा तो मान गए। बोले ठीक है, लड़के को बुलाओ, हम देखते हैं, अगर सही लगेगा तो मैं शादी कर दूंगा। लड़का गया मिलने के लिए नेहा के पापा से, लेकिन जब लड़के से सब बात पूछा उन्होंने, जब उनकी मतलब घर की क्या हालत है, कैसे कैसे उनकी कमाई धमाई है, वो सब जब उन्होंने पूछा तो उनको बहुत बुरा लगा। उस समय तो वो नहीं बोले बेटा ठीक है जाओ, मैं बताता हूँ तुमको। जब वो लड़का चला गया तो उन्होंने नेहा से साफ साफ बोल दिया कि नेहा, मैं तेरी शादी नहीं करूंगा उसके साथ, क्योंकि उसके घर की कंडीशन सही नहीं है। इतना कम उसका पापा, उसके माँ और वो तीनों मिलके कमाते हैं, घर का खर्चा, और वो लोग किराए पे रहते हैं। वो क्या ही तेरे को सुख सुविधा दे पाएंगे। तू मेरी इकलौती बेटी है, मेरी नाक मत कटा, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही कर।
नेहा को बहुत बुरा लगा, बहुत समझाने की कोशिश की उसने अपने फ्रेंड से भी। माँ बाप नेहा के तैयार नहीं हुए, किसी भी हालत में वो मानने को तैयार नहीं थे। वो बोलते थे कि नहीं, तो उन्होंने ब्लैकमेल करना नेहा को शुरू किया। ब्लैकमेल करना मतलब इमोशनल ब्लैकमेलिंग उन्होंने शुरू कर दी कि तू मेरी इकलौती बेटी है, शायद इसी का तू फायदा उठा रही है कि मैं तेरे को भिखारी लड़के के साथ, ऐसा उन लोगों का मानना था। वैसे कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होता, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। जो कम कमाता है, जो ज्यादा कमाता है, सब अपने ही कमाई खाते, कोई दूसरे को देता नहीं है। लेकिन उन लोग का मानना ऐसा था। तो नेहा के पापा की ये बात सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे तैसे करके बात बीतती गई, लेकिन उसने एकदम, रवि ने साफ साफ बोल दिया था नेहा को कि मैं मर भी जाऊंगा फिर भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तू मेरे साथ ही रहेगा, और मैं मर भी गया तो तेरे को साथ लेके जाऊंगा। तो कहानी ने यहीं से टर्न लेना शुरू कर दिया। अब जैसे ही नेहा को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, नेहा भी सोची कि हाँ मैं इकलौती बेटी हूँ तो कहीं माँ बाप को परेशानी ना हो जाए। वो ऐसा उसके साथ कोई बेवफाई तो नहीं कर रही थी, लेकिन उसको माँ बाप का प्यार था, या कहीं ना कहीं उसके लिए जो भी था उसके मन में, उन्होंने बोला हाँ ठीक है मेरी शादी आपकी जहाँ मर्जी वहाँ पे तय कर दो, ऐसा उसने बोला। तो उसकी शादी कहीं और देखी गई और शादी पूरी तय हो गई, सगाई भी हो गई। नेहा बिना मन से सब कुछ कर ली, सगाई भी कर लिया उसने। लेकिन जैसे ही ये बात रवि को पूरा पता चलती कि उसकी सगाई हो गई, वैसे ही एक रात उसको बर्दाश्त नहीं हुई ये चीज रवि को। तो उसने क्या किया कि फांसी लगा लिया। सुबह जब देखा गया तो वो मरा हुआ मिला अपने बेडरूम में। इसके बाद फिर बातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब क्योंकि वहाँ नेहा ने जब सुना कि रवि ने फांसी लगा लिया तो नेहा बहुत परेशान हो गई। उसको रात रात भर नींद नहीं आती थी। उधर उसके शादी की तैयारी चल रही थी, सगाई हो चुकी थी, और इधर ये मर गया था, इसने अपना फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया था। ये दोनों मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं उसके एकदम दिमाग पे हावी हो रही थी नेहा के। उसकी तबीयत दिन दिन बिगड़ती चली गई, एकदम कमजोरी उसको होती चली गई। ऐसे में एक ऐसा दिन आया कि जब उसके शादी के कुछ और टाइम बाकी रह गया था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, इतनी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और जैसे ही उसको एडमिट किया गया, वो इतना ज़्यादा रात को उठ के चिल्लाने लग जाती थी कि उसको दिखाई देता था सपने में रवि, और बोलता था कि नेहा तुझे मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, किसी और के साथ शादी नहीं करने दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही तेरा रहूंगा और मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। ये जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती गई तो उन लोगों को भी बहुत टेंशन होने लग गई कि क्या हो गया। वो लोग तरह तरह के मतलब अपना पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल में तो थी दवा करना, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता था। और रात में डरना भी उसको लगता था कि कोई साया उसके पास से गुजर रहा है, या फिर कोई उसके पास खड़ा है, उसको ज़बरदस्ती हाथ उसका उठा रहा है, इस तरह के उसको अनुभव होने लगा। और वो डरने भी लगी, चिल्लाने भी लगी, और बोलती थी कि खुद उसके मुँह से आवाज़ आती थी कि मैं तुझे लेके जाऊंगा, तुझे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, कैसे भी करके मैं तेरे को यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, मैंने ये वादा किया था। तो काफ़ी ही भयावह और डरावना माहौल हो गया था नेहा के घर का, उस हॉस्पिटल का जहाँ पे नेहा एडमिट थी, और पूरा माहौल बिगड़ चुका था। ऐसे करते करते नेहा एकदम कमज़ोर होती गई। 15 से 20 दिन बीते, 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, लेकिन नेहा की हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा था। एक रात नेहा इतना ज़्यादा उसको बुखार हुआ, इतना ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई कि वो सुबह होते होते वो भी एक्सपायर हो गई। और ये बहुत ही दर्दनाक था। और शायद रवि ने जो बोला था, उसने अपना वादा पूरा किया, उसको लेके गया वो अपने साथ। तो कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कहानी तो बहुत ही दर्दनाक थी पर सच्ची थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए था नेहा के माँ बाप? अगर नेहा के माँ बाप चाहते तो शायद वो लड़का बच जाता। उसको, अगर नेहा के माँ बाप इतने पैसे वाले थे तो उसको भी सपोर्ट कर सकते थे, उस लड़के को किसी तरह का बिजनेस में या किसी तरह की जॉब दिलवा सकते थे। पर अगर उन्होंने चाहा होता तो ये कहानी आज ये मोड़ ना लेके दूसरे मोड़ पे गई होती। तो कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस हो आपका, तो आप हमें मैसेज करो नीचे, हमें कमेंट बॉक्स में हमें आप मैसेज करो, मैं आपसे संपर्क करूँगी और मैं आपकी कहानी ऐसे ही लेके आऊँगी लाइव सबके सामने। तो गाइस चलो मिलेंगे हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।